ट्रेडिंग एक ऐसा नशा जिसे हर कोई एक ना एक बार ट्राई करने की जरूर सोचता है। आज है डे वन ऑफ बिकमिंग ए सक्सेसफुल ट्रेडर। मैं पूरे 4,40,000 से अपना ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ। थार लेने के लिए मुझे 60 दिनों के अंदर ट्रेडिंग से चाहिए 20 लाख रुपए। 20,000 रुपए के कैपिटल से ट्रेडिंग करके 1 महीने में थार लेने का आज है मेरा दूसरा दिन। 10,000 को 2,000 के कैपिटल से ट्रेडिंग करके 7K के पीटी ट्रेड विद 50,000 20,000 से 10,000 रुपए 1,000। आखिर क्यों 99% लोग अपने पहले ही 6 महीने में अपना सारा पैसा ट्रेडिंग में डुबा देते हैं। मार्केट ओपनिंग के साथ ही क्रैश हो गया। worst crypto crash in history। आज मेरा करीब 28 लाख रुपए का लॉस हुआ। 7 करोड़ रुपए का लॉस कर दिया है। फॉरेक्स ट्रेडिंग ने मुझे तबाह कर दिया। $130 billion wiped from। अगर ये इन्फ्लुएंसर्स ट्रेडिंग से इतना पैसा कमाकर घर, गाड़ी और लग्जरी लाइफ अफोर्ड कर सकते हैं तो क्यों आपका अकाउंट बार बार जीरो हो जाता है? हमारी 1 साल की कमाई ना मैं एक कैंडल पे लॉस कर देता हूँ। डिफेंडर 1.5 करोड़ की कार, जिसको अगर कोई गवर्नमेंट जॉब वाला लेने जाएगा ना भाई, तो उसकी पूरी की पूरी जिंदगी निकल जाएगी। लेकिन हम ट्रेडर्स उसको लेने वाले 365 दिनों के अंदर। ये लोग ऐसा क्या सीक्रेट यूज करते हैं जो आपको नहीं बताया जाता? ऐसे ही एक 13 साल के लड़के की स्टोरी है जो आप ही की तरह ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहा था और लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता था। लेकिन 5 साल तक सरवाइव करने के बाद अचानक उसे ऐसा क्या पता चल गया जिसने उसकी लाइफ बदल के रख दी। ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारा मार्केट को देखने का नजरिया बदल जाएगा। ये स्टोरी है राजस्थान के एक 13 साल के लड़के की जिसका नाम हर्ष था। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में बड़ा हुआ, अपने घर वालों को थोड़े से पैसों के लिए स्ट्रगल करता देखकर उसे भी लगता था कि मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है। छोटी सी उम्र में उसने नौकरी स्टार्ट कर दी, लेकिन वो यही सोचता रहता था आखिर कब तक ऐसे चलेगा, कब तक वो थोड़े से पैसों के लिए इस तरह भटकता रहेगा। लेकिन अब यहाँ से उसकी लाइफ चेंज होने वाली थी। एक दिन वो रोज की तरह सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था। उसके सामने एक वीडियो आई जिसमें छोटी सी उम्र का एक इंडियन लड़का लग्जरी कार, फॉरेन ट्रिप, लेविश लाइफस्टाइल, ये सारी चीजें शो ऑफ कर रहा था। तभी उसे क्यूरियोसिटी हुई, ये लड़का भी मेरी तरह है लेकिन ये इतने पैसे कैसे कमा रहा है। उसने सोचा हाँ यही चीज तो है जिसे मैं ढूंढ रहा था। जब उसने उसके बारे में रिसर्च की तो पता चला वो इन्फ्लुएंसर क्रिप्टो ट्रेडिंग से ये लाइफस्टाइल अफोर्ड कर पा रहा है। फिर ऐसे ही उसने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा, उनसे सीखा और स्टार्ट कर दिया। कुछ महीने बाद सारे बिगनर्स की तरह उसे भी लगने लगा कि वो सब सीख गया है, अब उसे स्टार्ट करना चाहिए। और ये उसकी पहली बड़ी गलती थी। उसने फैमिली से 10,000 रुपए ट्रेडिंग करने के लिए मांगे। पहले तो फैमिली ने मना किया, लेकिन बाद में उसके ज्यादा जिद करने पे फैमिली ने पैसे दे दिए। अब यहाँ से उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होने वाला था। उसने पहली बार अपने ट्रेडिंग अकाउंट में 10,000 रुपए डिपॉजिट किए। उसे लग रहा था कि इन 10,000 से मैं बहुत पैसे बनाऊंगा। फिर उसने डरते डरते अपनी लाइफ की पहली ट्रेड एग्जीक्यूट की जिसमें उसे 400 रुपए का प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट ट्रेड ली उसमें 500 रुपए का और थर्ड ट्रेड में तो अकाउंट ही डबल हो गया। अब उसे पता चल गया था इससे पैसे कमाए जा सकते हैं, वो भी बहुत सारे। उसने फैमिली में दिखाया, पेरेंट्स खुश, लेकिन उनको पता नहीं था उनका लड़का उस रास्ते पर जा रहा है जहाँ पर 99% लोग फेल हो जाते हैं। अब इस स्टेज पे आने के बाद उसे लगने लगा 500,000 से तो कुछ काम चलेगा नहीं, कुछ बड़ा गेम खेलना पड़ेगा। उसने बड़ा रिस्क लेने के लिए अपने पेरेंट्स से फिर बोला मुझे 1 लाख रुपए दो। अब क्योंकि पेरेंट्स को उस पर ट्रस्ट हो गया था तो इसलिए उन्होंने जुगाड़ करके 1 लाख रुपए उसे दे दिए। लेकिन इस बार उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी। जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में वो बड़े बड़े लॉट हाई लेवरेज पे ट्रेड करने लगा और कुछ ही ट्रेड में उसका अकाउंट ब्लो हो गया। ये बात उसने घर पे नहीं बताई, बल्कि ये और बोला मुझे आप 4 लाख रुपए और दो, मैं अगले महीने आपको 10 लाख रुपए दूंगा। पेरेंट्स ने जैसे तैसे 4 लाख रुपए उधार कर्जा करके उसे दे दिए और उन्हीं 4 लाख से उसने 14 लाख बना दिए। उसने सोचा 10 लाख निकालकर घर पे दे दूंगा, बाकी 4 लाख से ट्रेडिंग करूंगा, इससे कर्जा भी चले जाएगा और ट्रेडिंग भी चलती रहेगी। लेकिन विड्रॉल लगाने से ठीक पहले उसे एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। उसने हैवी लॉट से ट्रेड प्लेस कर दिया। उस ट्रेड में उसका अकाउंट आधा हो गया। अभी भी उसके अकाउंट में 7 लाख रुपए थे, लेकिन उसे रिवेंज फीलिंग आई। उसने सोचा एक बार 14 लाख रुपए हो जाएं तो फिर मैं विड्रॉल करूंगा और ट्रेड नहीं करूंगा। इसी रिवेंज के चक्कर में वो ट्रेड लेता गया और उसका अकाउंट जीरो हो गया। अब तो जैसे उसकी दुनिया ही खत्म हो गई हो। लेकिन फिर भी उसकी किस्मत अच्छी थी, जो कि 99% लोगों की नहीं होती है। जब वो ट्रेड किया करता था तो वो उस ट्रेड को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे अपलोड कर दिया करता था और वो अपना प्रॉफिट दिखाया करता था। और उन्हीं में से उसकी एक वीडियो वायरल हो गई जिसके कमेंट सेक्शन में लोग पूछ रहे थे कि कैसे ट्रेड करते हो, क्या सेटअप यूज करते हो, कहाँ से सीखा। ये सब देखकर वो अपने
पास्ट का याद करने लगा, कैसे वो भी दूसरों के कमेंट सेक्शन में जाकर उनके बारे में पूछा करता था और उनके कोर्स खरीद लिया करता था और उन्हें लेजेंड समझता था। बस वहीं से उसके दिमाग में भी सेम आइडिया आया जो सो कॉल्ड गुरुज और क्रिएटर करते हैं। जितना भी वो सीखा था उसने उसका वीडियो फॉर्म में कोर्स बनाया और उसे अपने सोशल मीडिया पे प्रमोट करने लगा। विद इन 2 मंथ उसने अपना सारा कर्जा उतार दिया और कुछ महीने बाद वो भी सेम लाइफ स्टाइल सोशल मीडिया पे शेयर करने लगा जो लाइफ स्टाइल वो देखा करता था। दिस इज कॉल्ड लूप। किस्मत ने तो उसे अच्छा टर्न दे दिया, लेकिन 99% लोगों को ये टर्न नहीं मिलता है। देखो, ट्रेडिंग मार्केट में एक टर्म होती है लिक्विडिटी स्वीप। देखो, जब लाखों करोड़ों स्मॉल ट्रेडर्स एक ही जगह पर अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं तो बड़े इंस्टीट्यूशंस और इन्वेस्टर्स उस जगह पर आके उनका स्टॉप लॉस हंट कर लेते हैं। उसी चीज को लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं। लिक्विडिटी स्वीप करने से छोटे इन्वेस्टर का तो लॉस हो जाता है, लेकिन बड़े इन्वेस्टर को बहुत सारे ऑर्डर प्लेस करने के लिए एक जगह मिल जाती है। मतलब ऊपर बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं। वो बस गिद्ध की तरह इंतजार कर रहे हैं जैसे ही आप लोग कहीं पर ट्रेड प्लेस करो उसको हंट कर लिया जाए। जिससे छोटे ट्रेडर्स होते हैं, यार बार बार मेरा स्टॉप लॉस क्यों हिट हो जाता है। मतलब आप और हम जैसे छोटे ट्रेडर्स को बड़े ऑर्गेनाइजेशन के सामने डाल दिया जाता है जिसमें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल होती है। अब बताओ आप इनके सामने कैसे सरवाइव करोगे? तभी तो 99% फेलियर रेट है। आखिर आप उनसे कैसे जीतोगे जिनके पास आपके ट्रेड की सारी इंफॉर्मेशन है, आपने कहां पर ट्रेड प्लेस की, कितने की प्लेस की, कब प्लेस की। गुरुज बोलते हैं ये एक लॉन्ग टर्म गेम है, पर मैं बोलता हूँ भाई ये कोई गेम ही नहीं है। गेम में सारे एथलीट को इक्वली ट्रीट किया जाता है। जो जितना ज्यादा एफर्ट पुट करेगा, जो जितना अच्छा परफॉर्म करेगा वो उतना ही आगे जाएगा। लेकिन इसमें बिल्कुल उल्टा है। अगर ये गेम है भी तो एक ट्रैपिंग गेम है। इसमें स्मॉल ट्रेडर को ट्रैप किया जाता है। अगर आप लोग इन गुरुज की बताई हुई बातों की वजह से लॉन्ग टर्म गेम सोच के चल रहे हो ना, तो भाई इस भरम में बिल्कुल मत रहना। एक ना एक दिन तुम्हारा जरूर ऐसा आएगा जिस दिन तुम्हारा अकाउंट ना 0 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर इमोशंस के साथ खेला जाता है और हर दिन आपके इमोशंस सेम नहीं रह सकते। अगर अभी भी तुम्हें ट्रेडर कम इन्फ्लुएंसर का सीक्रेट स्ट्रेटजी नहीं पता चला तो दोबारा वीडियो देखो। कुछ लोग बोलेंगे भाई मैं तो प्रॉफिट कर रहा हूँ। मैं उनसे बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, तुम्हें तो टाइम ही बताएगा।